हाय बच्चों, आज हम आपको स्टमक के बारे में पढ़ाएंगे कि स्टमक क्या होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, इसके क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टमक। ओके, तो स्टमक क्या होता है? स्टमक इज ए डायलेटेड पोर्शन। स्टमक क्या है? एक डायलेटेड पोर्शन होता है, डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री कैनाल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं जीआईटी। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जो एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब। क्या होती है? ट्यूब होती है फ्रॉम माउथ टू एनस। ये ट्यूब होती है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसके बारे में पहले आपको पढ़ा चुका हूं। ओके, तो आज हम बात करते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक क्या होता है? स्टमक इज ए डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का एक डायलेटेड मतलब होता है फूला हुआ भाग। डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो जो फूला हुआ भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं इसको? स्टमक। जो स्टमक है ये जे शेप का होता है। इसकी जो शेप है वो जे शेप का होता है। ये जे शेप का एक ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पोजीशन की, कि ये जो स्टमक है ये कहाँ सिचुएटेड होता है। तो जो स्टमक इज सिचुएटेड इन दी एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल। ये जो पोजीशन है इसकी, पोजीशन में इट इज सिचुएटेड। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। तो ये स्टमक है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के कहां पर? एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, उसमें ये सिचुएटेड होता है। क्या होता है? ये सिचुएटेड होता है। ये इसकी पोजीशन है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि वेयर द स्टमक इज प्रेजेंट और सिचुएटेड, तो स्टमक इज सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। कहां पर? एब्डोमिनल कैविटी। जो रीजन है आपके एब्डोमिनल कैविटी के रीजन में आपको एनाटॉमी फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में आपको पढ़ा चुका था कि जो कैविटी है मेन, वो थोरेसिक कैविटी के बारे में पढ़ाया था आपको, और एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी थी उसके अंदर 9 रीजन थे, उसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। तो वहां से आप इसको भी अगर समझ में नहीं आता वहां से रेफर कर सकते हैं कि एपिगैस्ट्रिक रीजन कौन सा होता है, अम्बिलिकल क्या होता है, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन क्या होता है। ओके, तो ये तो हो गया स्टमक का मेन। स्टमक क्या है, इसका शेप क्या है और इसकी पोजीशन क्या होती है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। स्टमक क्या होता है? स्टमक इज ए डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का एक डायलेटेड मतलब फूला हुआ भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। इसकी जो शेप होती है वो जे शेप की होती है, और इसकी जो पोजीशन मतलब ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो इट इज सिचुएटेड इन दी एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके एपिगैस्ट्रिक में, अम्बिलिकल में एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में सिचुएटेड होता है। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन एसोसिएटेड ऑफ द स्टमक। स्टमक के कौन कौन से ऑर्गन है जो इससे जुड़े रहते हैं, एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द स्टमक। ये आपकी हेडिंग है कि स्टमक से कौन कौन से ऑर्गन है जो एसोसिएटेड होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एंटेरियर।
एंटेरियरली। तो एंटेरियर का मतलब क्या होता है? एंटेरियर मतलब उसके आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या होता है? लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। जो लिवर है उसका लेफ्ट लोब पाया जाता है इसके एंटेरियरली। पोस्टेरियरली बात करें, पोस्टेरियरली इसके क्या क्या होता है? तो पोस्टेरियर मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ जो स्टमक है इसके पीछे की तरफ होता है एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा होता है इसके पीछे, एब्डोमिनल आयोटा। पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी। ये जो पार्ट्स हैं एब्डोमिनल आयोटा, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड एंड लेफ्ट किडनी, ये स्टमक के पोस्टेरियरली सिचुएटेड होती है। ओके, उसके बाद करते हैं हम सुपीरियरली क्या होता है? सुपीरियरली इसके ऊपर की तरफ रहता है लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। इसके ऊपर की तरफ लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर रहता है। दूसरा रहता है डायफ्राम। डायफ्राम रहता है और ईसोफेगस। डायफ्राम, ईसोफेगस। तो ये स्टमक के सुपीरियरली पाए जाते हैं। सुपीरियरली पार्ट्स क्या क्या है? लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, डायफ्राम एंड ईसोफेगस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इंफीरियरली मतलब नीचे की तरफ। तो इंफीरियरली इसके क्या होता है? ट्रांसवर्स कोलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन आएगा उसमें बताएंगे हम आपको। जो इंटेस्टाइन ट्रांसवर्स कोलोन है लार्ज इंटेस्टाइन में जो बीच में से गुजरता है स्टमक के जस्ट नीचे से, ट्रांसवर्स कोलोन। सेकंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये है इसके एसोसिएटेड ऑर्गन। इंटीरियरली लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, पोस्टेरियरली एब्डोमिनल आयोटा, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी। सुपीरियरली लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर एंड डायफ्राम और ईसोफेगस। इंफीरियरली ट्रांसवर्स कोलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दीज आर द एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ द स्टमक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है।